तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि स्टोमक के कौन कौन से पार्ट हैं। तो उसके बाद ये जो सेकंड वीडियो है उसका, उसमें हम ये देखेंगे कि हमने कहा था कि स्टोमक एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो अगर स्टोमक एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है तो हमें उसमें मसल्स का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। जैसे अभी जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमें ये पता है कि जो गट होता है उसमें चार लेयर होती हैं। एक होती है आउट, बाहर से अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो कितनी लेयर होती हैं? चार लेयर होती हैं। पहली जो आउटर लेयर है उसे हम सेरोसा कहते हैं। फिर मस्कुलरिस लेयर आती है। फिर सब म्यूकोसा आती है और अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा। तो मसल भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, गट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर ना इसके मस्कुलेचर में एक एक्स्ट्रा मसल होती है। मतलब इसको एक एक्स्ट्रा मसल होती है। तो जैसे स्टोमक, जैसे हम पहले देखते थे कि गट का क्या होता है, कैसे मसल अरेंजमेंट होती है। तो जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल पाइप लूं और उसको कॉन्ट्रैक्ट करूं तो चीज़ें, जो उसमें अंदर चीज़ें होंगी वो आगे बढ़ेंगी। और जो सर्कुलर मसल होती हैं वो क्या करती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी तो ल्यूमन छोटा होगा, ल्यूमन बड़ा होगा। तो स्टोमक को बेसिकली फूड भी स्टोर करना है, क्योंकि स्टोमक ही डिसाइड करता है कि कितना फूड डिओडेनम में जाएगा। तो उस डिसीजन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्टोमक को एक एक्स्ट्रा मसल फॉर अ सपोर्ट रखनी पड़ती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टोमक में ही होती है। एक होती है ऑब्लिक लेयर। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर और एक ऑब्लिक लेयर। कौन सी लेयर? ऑब्लिक लेयर। तो हमको हमें से ये पूछा जाता है कि भाई हम इसको रट लें या क्या कर लें। तो रटने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली स्टोमक स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है तो कोई ना कोई अडेप्टेशन तो होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि स्टोमक स्टोमक स्टोरेज, बाकी सब में ज्यादातर हम रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को, निकाल रहे हैं बॉडी से। लेकिन जो स्टोमक है वो स्टोरिंग फंक्शन करता है। तो उसमें एक ऑब्लिक मसल आ गई वही। और ये क्या बताती है हमको, हम देखते हैं। स्टोमक हैज आउटर लॉन्गिट्यूड एंड इनर सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर। ये हमने पढ़ लिया। और by between the mucosa membrane and the circular layer there is a additional smooth muscle layer whose fibers run obliquely to fuse finally with the circular smooth muscle। तो ये कहाँ पर होती है? तो ये म्यूकोसा और मस्कुलरिस जो लेयर थी हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर जो मसल्स थी हमारी, वहाँ बीच में एक और मसल होती है जो ऑब्लिक होती है, जिसके फाइबर्स ऑब्लिक होते हैं। ठीक है। तो उसके दे मेंटेन द नॉर्मल लेंथ ऑफ द लेसर कर्वेचर। तो ये जो ऑब्लिक मसल है इसका मेन फंक्शन हमारा क्या कह रहा है कि वो मेंटेन करता है नॉर्मल लेंथ ऑफ लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर को हमने देखा था ना, बॉडी के तरफ था एक ग्रेटर कर्वेचर ये साइड, और ये लेसर कर्वेचर एक साइड था। तो जो लेसर कर्वेचर का जो लेंथ मेंटेन कर रहा है, करने में मदद कर रही है, वो कौन कर रही है? यही मसल कर रही है। कौन सी मसल कर रही है? ऑब्लिक मसल कर रही है। तो हमें बेसिकली यही याद रखना है कि स्टोमक में एक एडिशनल मसल है जो ऑब्लिक होती है। और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल का मैंने फंक्शन बता दिया, सर्कुलर मसल का फंक्शन बता दिया। और हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या होता है। द स्टोमक एंड duodenum आर डिवाइडेड बाय थिक एंड सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर कॉल्ड पायरोस और पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जब हम देखते हैं कि कहीं पर स्टोरेज फंक्शन हो रहा है और धीरे धीरे चीजें कहीं जा रही हैं, तो उस पर एक चेक लगना चाहिए ना। तो मतलब एक स्फिंक्टर है, एक स्पिंक्टर है। उससे क्या होता है कि चीजें फटाक से वहां ना चले। स्पिंक्टर क्या करता है? चीजों को रिगर्जिरेट होने से मदद करता है कि चीजें रुकी रहें एक जगह पर। तो स्टोमक के दोनों तरफ स्पिंक्टर होते हैं। एक होता है सब इसोफेजियल स्पिंक्टर जो इसोफेगस खत्म होने पे लगता है, और एक होता है पायरोलिक स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर किस चीज का बना होता है? स्पिंक्टर बना होता है सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर का बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पायरोलिक स्पिंक्टर। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, किस पायरोलिक स्फिंक्टर किस काम में मदद करता है और कैसे करता है। ईच मसल लेयर इन द स्टोमक फॉर्म्स अ फंक्शन सिसाइशियम एंड देयरफॉर एक्ट एज अ यूनिट। तो जब हम लोग ने हार्ट देखा था या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा था, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हार्ट होता है वो एज अ फंक्शनल सिंसाइशियम काम करता है। मतलब एक मसल में अगर स्टिमुलस आया तो बाकी पूरे हार्ट में वो स्टिमुलस फटाक से ट्रेवल करती है। तो इसमें एक बेसिक कंसेप्ट ये था कि गैप जंक्शन ज्यादा होते हैं ऐसे मसल्स में। गैप जंक्शंस के कंसेप्ट है कि गैप जंक्शंस स्टिमुलस को ट्रैवल कराते हैं। हमारे पास तीन टाइप के जंक्शंस होते हैं, अडेरेंस, टाई जंक्शन और गैप जंक्शन। ठीक है, अडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन।
तो इनके नाम से इनका फंक्शन पता चलता है। तो उसमें से एक गैप जंक्शन होता था जो गैप क्रिएट कर रहा था, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में फॉर नर्व इम्पल्स ट्रैवल कराने में मदद कर रहा था। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने वहां से देखा कि एक फंक्शन सिस्टम एंड देयरफॉर एक्ट एज अ यूनिट। तो जैसे अगर स्टिमुलस आएगी, जैसे हम लोग ने इसमें भी एक पेस मेकर सेल देखा है, तो जब हम स्टोमक की एम्प्टीइंग और स्टोमक में इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती ये देखेंगे तो हमको ये बाद में समझ में आएगा। उसके बाद इन द फंडस द लेयर्स आर रिलेटिवली थिन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वीक। फंडस में लेयर थिन होती है और फंडस कॉन्ट्रैक्शन कम, क्योंकि फंडस साइड ही हम फूड स्टोर करते हैं। तो फूड स्टोर का फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वीक होना चाहिए। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड फटाफट डिओडेनम में जाएगा, लेकिन आपको स्टोमक का स्टोरेज फंक्शन भी देखना है। उसके बाद मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने एक ऊपर लिखा है जाइमोजन इनएक्टिव एंजाइम आर कॉल्ड जाइमोजेंस, ठीक है। तो व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी इट वॉल्स ऑफ फर्मली इज क्लोज कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो नॉर्मल स्टोमक होता है जिसमें फूड नहीं होता उसका शेप होता है जे शेप, लेकिन व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी इट्स वॉल्स आर फर्मली इन क्लोज कॉन्टैक्ट। तो जब इसीलिए जे शेप बनती है कि वॉल्स कॉन्टैक्ट व्हेन फूड एंटर द स्टोमक, जब हमने माउथ से फूड को एंटर किया, इसोफेगस में आया, इसोफेगस से वो कहाँ गया, इसोफेगस से वो गया इसोफेगस। तो the stomach inner muscle fibers get elongated to enlarge the size of cavity uniformly in order to accumulate the new content। तो अब स्टोमक एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, जब उसमें फूड एंटर करेगा तो जो इसके इनर मसल्स हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ल्यूमन छोटा होगा, और जब सर्कुलर मसल बढ़ेगी तो ल्यूमन क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सर्कुलर मसल का हो रहा है तो उस पे वो सर्कुलर मसल का इसलिए अरेंजमेंट हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनर मसल क्या कर रही हैं और आउटर मसल। तो अब फाइबर्स गेट elongated टू enlarge द साइज ऑफ कैविटी यूनिफॉर्मली। तो अब हम लोग ने देख लिया कि जब न्यू कंटेंट आ रहा है तो सर्कुलर मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या रिलैक्स कर रही है। तो विदाउट मच चेंज इन इंटरनल प्रेशर। तो यहाँ पर हमारी वो क्यों लिख रही है, क्यों बता रही है कि इंटरनल प्रेशर चेंज नहीं होता। तो इंटरनल प्रेशर चेंज इसलिए नहीं होता कि जब वॉल्यूम बन रहा है कहीं तो वहाँ फूड भी तो आ रहा है, तो फूड आ रहा है तो इसी वजह से इंटरनल प्रेशर चेंज नहीं होता। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, सर्कुलर मसल, इनर सर्कुलर मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर मसल होती है, एक ऑब्लिक एक्स्ट्रा होती है स्टमक में। ये ऑब्लिक मसल मेनली फंक्शन करती है कि लेसर कर्वेचर को मेंटेन रखे। हमने पहले कहा था कि इंसिसुरा एंगुलरिस लेसर कर्वेचर पे होता है, और इंसिसुरा एंगुलरिस की पोजीशन इसलिए डिफाइन नहीं होती क्योंकि लेसर कर्वेचर छोटा बड़ा होते रहता है कंपेयर टू जब स्टमक डिस्टेंट रहे और सब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करे। तो ये इनर सर्कुलर मसल स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में कर रही है, हेल्प कर रही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ल्यूमन कम हो जाता है, और जब रिलैक्स करता है इनर सर्कुलर मसल तो ल्यूमन बढ़ जाता है और फूड को स्टमक ऑक्यूमुलेट कर लेता है। तो इतनी बात हमको किस में पता होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए स्टमक के बारे में, स्टमक के मस्कुलेचर के बारे में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, तो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड एक म्यूकस रिलीज करती हैं, कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं और पायरोलिक एंट्रल ग्लैंड्स होती हैं। तो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखेंगे, कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड्स देखेंगे और पायरोलिक ग्लैंड्स देखेंगे।